हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा जो वोकेब का है। वोकेब के अंदर हमने पार्ट फर्स्ट में देखा, सबसे वोकेब के अंदर हमारे क्या है, एंटोनिम और सिनोनिम, दोनों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इम्पोर्टेंट जो एंटोनिम है, सिनोनिम है, उनका कलेक्शन किया गया है और ये जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उसमें एक बार इन सभी को आप अच्छे से समझ के और देखना और उनको याद कर लेना। उसके बाद में आपके एग्जाम है उसमें आपसे सर्टनली पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला जो हमारा है, हमने पार्ट फर्स्ट देखा, आपको पार्ट फर्स्ट है वो देखना ना भूले। सेकंड पार्ट में जो है पहला है क्लैमिटी। तो क्लैमिटी का मतलब क्या हुआ, आपदा होता है, जैसे बोलते हैं ना नेचुरल क्लैमिटी। तो क्लैमिटी का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ की आपदा जिसको बोलेंगे, विपदा जिसको अपन बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम है, ये वाले क्या हैं आपके सिनोनिम है और इधर वाले ये क्या है आपके एंटोनिम। तो यहाँ पे क्लैमिटी का मतलब एडवर्सिटी हो गया, एडवर्सिटी का मतलब विपदा हो गया, मिस फॉर्चून जिसको हम बोलते हैं ना दुर्भाग्य, तो ये क्लैमिटी के सिनोनिम है। और हैप्पीनेस खुशी, फॉर्चून का मतलब भाग्य हो गया, ये इसके क्या हो गया एंटोनिम हो गया। केलस का मतलब क्या होता है, कठोर होता है, केलस जिसको बोलते हैं निर्दयी भी बोल सकते हैं अपन, जिसमें अनफीलिंग यानी कोई भी भावनाएं नहीं होती हैं। अब्ड्यूरेट ये वाला पूछा गया है केलस का, इसमें आपसे सिनोनिम पूछा गया है एब्ड्यूरेट। एब्ड्यूरेट क्या होता है, एक केलस होता है या फिर कोई भी चीज़ कठोर चीज़ होती है, जिसको अपन कठोर का मतलब हम ह्यूमन बींग से लगाते हैं, कठोर का मतलब वो हो गया जिसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं हो। उसके बाद में क्या हो गया, कंपैशनेट, इसका जो हमारा एंटोनिम है वो हो गया कंपैशनेट या फिर टेंडर जिसको हम बोलेंगे, सॉफ्ट जो होता है ना, जो कोमल हृदय वाला जो होता है वो होता है। उसके बाद में था क्लमनी। क्लमनी का मतलब कोई भी हम किसी भी चीज़ की क्रिटिसाइज करते हैं। डिफेमेशन या फिर अब यह हो गया एस्पर्जन। एस्पर्जन का मतलब क्या हो गया, कोई भी आदमी की निंदा करना, उसकी चुगली करना, ठीक है। यहाँ पे डिफेमेशन और यहाँ पे एस्पर्जन, ये दोनों आपके क्या हैं, इसके क्लमनी के क्या हैं सिनोनिम है। उसका जो आपका एंटोनिम होता है उसका ये क्या हो गया, आपका हो गया कमेंडेशन और प्रेज। कमेंडेशन और प्रेज, प्रेज का मतलब कोई भी चीज़ की प्रशंसा करना, कोई के बारे में अपन उसकी तारीफ करते हैं, उसकी तारीफ के पुल बांधते हैं, तो उसका कमेंडेशन और प्रेज जो है ये इसका क्लमनी का क्या हो गया एंटोनिम हो गया। कैपेबल का मतलब कोई भी चीज़ योग्य होना, कैपेबल का मतलब कोई भी चीज़ सक्षम। कॉम्पिटेंट और एबल, कैपेबल का मतलब कॉम्पिटेंट या फिर एबल, कोई भी चीज़ सक्षम होना, कोई भी चीज़ के एबल का मतलब कोई योग्य होना। इनकम्पिटेंट और इनेप्ट, ये ध्यान रखना, ये वाली पूछी गई है। इनेप्ट जो होता है वो इसका यानी कि सक्षम का ऑपोजिट हो गया असक्षम। सक्षम का ऑपोजिट क्या हो गया, ये वाला एंटोनिम है इनकम्पिटेंट या फिर यहाँ पे हो गया कॉम्पिटेंट, तो क्या हो गया इसका कैपेबल का सिनोनिम हो गया और इसका तो इनकम्पिटेंट लग गया। कॉम्पिटेंट इनकम्पिटेंट ये तो ठीक है, लेकिन इनेप्ट जो है ये वाला पूछा गया है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आता है आपका कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब हो गया किसी चीज़ को हम क्या करना, आकर्षित करना, कोई भी चीज़ को बंदी बना लेना, कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट करना, कोई भी चीज़ को, यानी कि चार्म और फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब एग्जैक्ट वर्ड होता है मंत्र मुग्ध करना। यहाँ पे फैसिनेट का मतलब क्या हुआ, मंत्र मुग्ध करना कोई भी चीज़ को। तो यहाँ पे कैप्टिवेट अगर किसी को अपन करते हैं तो मतलब अपन अपने जाल में उसको फंसा लेते हैं, तो इसको बोलेंगे चार्म या फिर फैसिनेट, ये इसका क्या हो गया सिनोनिम हो गया। दूसरा आपका डिसइल्यूजन, भ्रम जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे भ्रम हो गया या फिर अफेंट, ये दोनों इसके क्या है एंटोनिम है। बंदी बनाना जो है कैप्टिवेट है, उसका सिनोनिम हो गया चार्म हो गया, फैसिनेट हो गया, और इसका जो आपका एंटोनिम होता है वो होता है डिसइल्यूजन या फिर अफेंट। आगे है आपका कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब कैद। इम्प्रिजनमेंट या फिर कन्फाइनमेंट, इम्प्रिजनमेंट या फिर कन्फाइनमेंट ये इसका सिनोनिम है, कोई भी चीज़ को कैद करते हैं, समझ आया, जाल में फंसाते हैं। तो वैसे इसका एंटोनिम हो गया फ्रीडम और लिबर्टी, स्वतंत्र जिसको हम बोलेंगे। लिबर्टी का मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। उसके बाद में आता है कैविटी। कैविटी का मतलब गुहा, यानी कोई भी चीज़ की जिसको बोलेंगे डेप्थ, गहराई जिसको बोलेंगे। डिप्रेशन,
बहुत ही गहरा उसमें हो जाना, खो जाना, उसको बोलेंगे कैविटी। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद में ये तो आपका सिनोनिम हो गया कैविटी का, डिप्रेशन बोल दीजिए, डेप्थ बोल दीजिए। उसके बाद में आता है आपका एंटोनिम, एलिवेशन या फिर प्रोजेक्शन। एलिवेशन या फिर प्रोजेक्शन, ये ध्यान रखना, इसकी ये वाली जो है वो पूछी हुई है। तो यहाँ पे कैविटी का एंटोनिम पूछा हुआ है एलिवेशन, और कैविटी का आपसे सिनोनिम पूछते हैं तो आपका आ गया डेप्थ या फिर डिप्रेशन। सीज, सीज मीन्स संघर्ष, संघर्ष को यानी कि कोई भी चीज का विरोध अपन बोलेंगे। टर्मिनेट होना, टर्मिनेट यानी कि कोई भी चीज को अलग कर देना उसका, ये बोलेंगे टर्मिनेट और डिसिस्ट। ये इसके सीज के हैं सिनोनिम्स। और बिगिन और ओरिजिनेट, कोई चीज की ओरिजिनेट करना मतलब वहां से उसका उद्गम होना कोई भी चीज का, उसको बोलेंगे ओरिजिनेट। और यहाँ पे आपका आ गया बिगिन, शुरुआत। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनेट होना चीज का। चेस्ट, ये वाली पहले पूछी हुई है, बहुत ही पुरानी हो गई, आजकल तो खैर पूछते कि नहीं पूछते, बट चेस्ट जो है इसका मतलब हो गया कोई भी चीज का पवित्र होना, प्योर जिसको अपन बोलेंगे, पायस जिसको अपन बोलेंगे, एक इसका पायस भी हो सकता है। चेस्ट का सिनोनिम क्या हो सकता है, वर्चुअस होता है, प्योर होता है, पायस होता है। ठीक है, वर्चुअस का मतलब कोई भी गुणों वाला, जैसे कि जिसमें कुछ बहुत सारे गुण होते हैं वो। और इसका एंटोनिम होता है वो सुलीड होता है, लस्टफुल होता है। लस्टफुल का मतलब आप समझ रहे हो, कोई भी लालसा जिसके, इल विल जिसको अपन बोलेंगे ना, बुरी लालसा जिसको बोलते हैं, वो लस्टफुल होता है, सुलीड होता है। और ये इसके क्या हो गया, सिनोनिम हो गए, और ये इसके एंटोनिम हो गए। उसके बाद में आता है आपका चस्टाइज आता है। चस्टाइज का मतलब क्या हो गया, दंड देना कोई चीज को, कोई किसी को पनिश करना, मतलब एडमोनिश करना, किसी को पनिश करना, एडमोनिश करना, दंड देना, चस्टाइज करना। और इसका जो आपका एंटोनिम है वो होता है चेयर। चेयर मतलब कोई चीज की खुशी जाहिर करना है, इनकरेज को करना, किसी को प्रोत्साहित करना कोई। कंपैशन, कंपैशन मतलब दया, काइंडनेस, संपैथी। कंपैशन का मतलब संपैथी हो गया, काइंडनेस हो गया। इसका एंटोनिम हो गया क्रूएलिटी और बर्बेरिटी। बर्बेरियन क्या होता है, एक असभ्य टाइप का होता है। बर्बेरियन एक वर्ड होता है, ये जो होता है बर्बेरिटी जो है वर्ड है वो एक बर्बेरियन से बनी है। ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे ब्रूचुअल, जिसको अपन बोलेंगे उसका जो वर्ड है क्रूएलिटी जो होता है, पासवी जिसको अपन बोलेंगे। कंप्राइज, कोई भी चीज को कंप्राइज करना यानी कि उसमें कोई चीज को इंक्लूड करना, शामिल करना, उसमें कंटेन होना उसमें। रिजेक्ट और लेक, रिजेक्ट का मतलब कोई भी चीज को रिजेक्ट होना, लेक का मतलब कमी। ये इस चीज के क्या है, एंटोनिम है। किसके, कंप्राइज के। कंप्राइज के साथ में ऑफ आता है पैसिव में, ये आपको ध्यान रखना है प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, कंप्राइज का इंक्लूड, कंटेन, कोई भी चीज को अपन समावेश करते हैं, कोई भी चीज को अपन शामिल करते हैं, कोई चीजें होती है वो किसी चीज के अंदर इंक्लूड होती है, दैट इज कॉल्ड कंप्राइज। कंसीड, कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना। कंसीड का मतलब क्या हुआ भाई, स्वीकार करना कोई भी चीज का। यील्ड, परमिट यानी कि उसको परमिशन दे देना, उसको स्वीकार कर लेना, उसको यील्ड कर लेना। डिनाई, मना करना, रिजेक्ट, रिजेक्ट कर देना। कनकर, मिलना जुलना, कनकर मीन्स मिलना जुलना, अप्रूव होना, उसका एग्री करना, उसको सहमति दे देना उसको। या फिर डिफर, अलग होना। इस कनकर का यहाँ पे क्या हो गया, एंटोनिम क्या हो गया, डिफर और डिसएग्री। डिसएग्री का मतलब हो गया भाई उससे क्या नहीं है, मिलना जुलना नहीं है उसका, असहमति है उसकी। कंसेंट आप जाते हो, कंसेंट यानी कि सहमति होता है, एग्री होता है, परमिट होता है। कंसेंट का मतलब यहाँ पे आपसे फॉर्म भरते हो आप, उसमें आता है ना कंसेंट होता है, कंसेंट फॉर्म होता है, सहमति पत्र जिसको हम बोलेंगे। ऑब्जेक्ट और डिसएग्री इसके क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। कंसिक्वेंस, रिजल्ट बोलेंगे इसको, आउटकम बोलेंगे, आउटकम। ठीक है, इफेक्ट, इसका क्या कंसिक्वेंस निकला इसका, क्या इफेक्ट निकला इसका, क्या आउटकम निकला इसका, क्या रिजल्ट निकला इसका, ये होता है कंसिक्वेंस। ओरिजिन और स्टार्ट, ये इसके क्या है, एंटोनिम है। ओरिजिन का मतलब उस चीज का एक तो परिणाम होता है, एक परिणाम के बाद में कोई चीज की अपन शुरुआत ही करते हैं तो वो ओरिजिन कहलाती है, स्टार्ट होता है उसका। ये ध्यान रखना भाई, कंसिक्वेंस जो है उसके एंटोनिम आपसे पूछें तो ओरिजिन और स्टार्ट, ऐसे मत करना भाई परिणाम का जो होता है, रिजल्ट जो होता है उसकी स्टार्टिंग भी तो होती है ना कहीं ना से कहीं, तो उसका ये वाला आपका हो जाएगा। कंसोलिडेट,
समेकित करना किसी चीज को, यानी कि समेकित करने का मतलब सॉलिडिफाई करना, उसको कठोर बनाना, उसको ताकतवर बनाना, उसको स्ट्रेंथन बनाना, उसको ताकतवर किसी चीज को अपन बनाते हैं, उसको शक्ति प्रदान करते हैं किसी चीज को, उसको कंसोलिडेट करते हैं, यानी कि समेकित करते हैं, उसको सॉलिडिफाई करते हैं, उसको स्ट्रेंथन होता है इसका जो सिनोनिम है वो। एंटोनिम क्या होगा इसका? सेपरेट करना भाई, वीकन करना, ये ध्यान रखना आप यहाँ से जो है ना, ये दोनों चीजें हैं, सेपरेट और वीकन। स्ट्रेंथन, वीकन, ये जो है आपकी जो स्ट्रेंथ जो है वो एक स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है, जो एक एडजेक्टिव होता है, इसकी जो नाउन होती है स्ट्रेंथ होती है, इसकी वर्ब होती है स्ट्रेंथन, EN लग के। ऐसे ही वीक, वीकर, वीकन, ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, उसमें आपके नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से नाउन, ये वाला हम जो हमारा वीडियो उसमें वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। कंस्पिशियस क्या होता है भाई? कंस्पिशियस का मतलब विशिष्ट होना, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब जैसे कुछ जाना पहचाना सा होता है ना, विशिष्ट। ऑब्वियस, स्पष्ट जिसको हम बोलेंगे। कंसील्ड और हिडन, ये इसके एंटोनिम है। कंसील और हिडन यानी कि छुपा हुआ, कोई पता नहीं है भाई ये चीज क्या है। कंटेम्प्ट क्या होता है? कोई भी चीज का हम अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, इसका स्कोर्न करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया? कंटेम्प्ट हो गया। और रिगार्ड और प्रेज, सम्मान जिसको हम बोलेंगे, वो इस कंटेंट का यहाँ पे क्या हो गया? एंटोनिम। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब खंडन करना कुछ चीज का, कॉन्ट्राडिक्शन जिसको हम बोलते हैं। डिनाई और ओपोज, विरोध करना, ये सब खंडन करना, विरोध करना उसका, ये कॉन्ट्राडिक्ट की क्या है? सिनोनिम है। और ये अप्रूव और कंफर्म, ये क्या है? इसके एंटोनिम है। अप्रूव का मतलब सहमति देना, कंफर्म हो गया, हो जाना कोई चीज को। कॉन्ट्ररी का मतलब भाई कोई भी चीज डिसिमिलर होता है, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब इसके विपरीत जो हम बोलेंगे, ऑपोजिट जो होता है कोई भी चीज, उसको बोलेंगे अपन डिसिमिलर या कन्फ्लिक्टिंग बोलेंगे उसको। और सिमिलर और अलाइक, अलाइक का मतलब भी कोई चीज उसके समान होती है ना, उसको अपन अलाइक बोलते हैं। डेंटी, डेंटी का मतलब सिस्ट, एलिजेंट और फिर डेलीगेट, ये वाला जो है ना, ये वाला पूछा हुआ है, एलिजेंट, ओके। तो ये जो है ना, डेंटी का मतलब सिस्ट होता है, सभ्य जिसको अपन बोलेंगे ना। क्लमजी और कोर्स, ये इसके क्या है? एंटोनिम है, सभ्य जिसको अपन बोलेंगे यहाँ पे। डिके, क्षय, डिके, क्षय का मतलब कोई भी चीज की क्षति जिसको अपन बोलेंगे, नुकसान जिसको अपन बोलेंगे। कोलैप्स हो जाना, ढह जाना, कोई भी खंडर जिस टाइप में हो जाना। डिकम्पोज बोलेंगे, डिकम्पोज का मतलब उसकी कोई भी चीज कंपोज की हुई है, उसको डी लगा दिया, यानी कि वो अपन बोलते हैं ना भाई, ऐसे खंडर टाइप में हो गया ना, उसको बोलेंगे ऐसे, खंडर मिनरल जिसको अपन बोलते हैं ना, वैसे ही डिके का मतलब हो गया कोई भी चीज का कोलैप्स होना, ढह जाना, डिकम्पोज होना। और यहाँ पे इसका जो एंटोनिम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लोरिश होना। फ्लोरिश का मतलब एग्जैक्ट वर्ड होता है पनपना, कोई भी चीज, जैसे कि बहुत सारे जो फूल्स होते हैं वो फ्लोरिश हो गए हैं, जैसे कि फसलें हैं वो फ्लोरिश हो गई है, इस तरह से प्रोग्रेस होना कोई भी चीज का, फ्लोरिश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना आपको। डिसीट का मतलब होता है छल, कोई भी चीज को अपन धोखा देते हैं, डिसेप्शन हो गया। आर्टिफिस हो गया, मतलब कोई भी चीज, आर्टिफिस का मतलब छल हो गया, कपड़ जिसको अपन बोलेंगे, नकलीपन जिसमें बोलेंगे। यहाँ पे दूसरा वेरासिटी और सिंसेरिटी, वेरासिटी और सिंसेरिटी दोनों ये इसके क्या है? यहाँ पे एंटोनिम है। सिंसेरिटी होना कोई भी चीज में, शालीनता जिसको अपन बोलेंगे, वेरासिटी मतलब शालीनता होना कोई भी चीज में। डिसाइफर का मतलब कोई भी चीज उजागर होना, डिसाइफर होना, गुड लिपि पढ़ना, यानी कि कोई जो चीज यहाँ पे इंटरनल जो चीजें है ना, वो पढ़ लेना, वो उजागर कर देना। इंटरप्ट या फिर रिवियल, इसका क्या हुआ भाई? इंटरप्ट और रिवियल। और इसका एंटोनिम क्या हो गया? यहाँ पे इसका मिस, इंटरप्ट और डिसऑर्ट, इसका एंटोनिम क्या हो गया? मिस, इंटरप्ट और डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट कोई भी चीज छुप जाना, मतलब उसको पढ़ नहीं पाता, उसको दबा के हाइड करके रखना। डिस्टॉर्ट मीन हाइड करके रखना। डेडिकेट होना, सबको पता है, आप अपनी मेहनत के प्रति डेडिकेट हो, समर्पित हो गया। डिवोट और कंसिक्रेट होना, कंसिक्रेट का मतलब आप किसी भी चीज के प्रति समर्पित हो। रिफ्यूज और निगेट, इसका जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा? रिफ्यूज, यानी कि वो डेडिकेट नहीं होना, उसके प्रति डेडिकेशन नहीं होना। डिफर, डिफर का मतलब हो गया भाई विलंब करना, डिफर का मतलब विलंब करना, कोई भी चीज को प्रोलोंग या फिर सस्पेंड, प्रोलोंग या फिर सस्पेंड।
एक्सिलरेट और एक्सपेडाइट, ये इसके क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सिलरेट करना और एक्सपेडाइट, यानी कोई भी चीज की अभियान जो होता है कोई भी चीज का तुरंत फल, जिसको अपन बोलेंगे एक्सिलरेट। एक्सिलेशन जो होता है ना, एक्सीलेटर से बना है, यानी कि उसकी स्पीड जो है ना, यानी कि देखो इसका ऑपोजिट क्या हो गया, ये विलंब करना यानी कि देरी करना, और यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, जल्दी करना। एक्सपेडाइट और एक्सिलरेट, इन दोनों का मतलब होता है कोई भी चीज में तेजी ला के आना। डिफाइल का मतलब हो गया अशुद्ध। डिफाइल का मतलब क्या हो गया, कॉन्टामिनेट और पोल्यूट करना, मतलब अशुद्ध होना। कॉन्टामिनेट का मतलब कोई भी चीज को दूषित करना उसको। और प्यूरिफाई और संचिटी का मतलब क्या हो गया, पवित्र होता है इसका मतलब। संचिटी का मतलब क्या हो गया, पवित्र होना। प्यूरिफाई करना। संचिटी का मतलब क्या हो गया भाई, कोई भी चीज होता है इसका पायोस जो होता है ना, पायोस यानी कि चेस्ट जो वर्ड आया था अपना, उसका मतलब इसकी वर्ब है, यानी कि उसको क्या बनाना, कोई भी चीज के पवित्र बनाना, उसको शुद्ध करना, उसको प्यूरिफाई करना, ठीक है ना। प्यूरिफाई और संचिटी का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज को शुद्ध करना। और डिफाइल अशुद्ध होता है, कंटामिनेट और पोल्यूट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये थोड़ा सा ध्यान रखना। डिफ्रे, डिफ्रे का मतलब हो गया चुकाना। डिफ्रे का मतलब चुकाना, स्पेंड या फिर पे करना। और इसका जो एंटोनिम है वो क्या है, डिस्क्लेम और रिप्यूडाइट। रिप्यूडिएट कोई भी चीज होता है, यानी कि कोई भी चीज अपने ऊपर भार लेना, कर्ज लेना। डिस्क्लेम होना, चुकाना, स्पेंड होना यानी कि खर्च कर देना, पे कर देना उसको, ओके। और डिस्क्लेम और रिपुडिएट, एग्जैक्ट वर्ड क्या है, रिपुडिएट का मतलब हो गया अपने ऊपर सर पे भार, कर्जा, मतलब जिसको अपन बोलेंगे चुका नहीं पाता उसको। डेलिबरेट जानबूझकर, ये पहले आती थी, अब तो ये भी पुरानी हो गई है। डेलिबरेट जानबूझकर, यानी कि जाने अनजाने में। इंटेंसली जिसको अपन बोलेंगे, कॉशियस और इंटेंशनल। और सडन और रास, ये इसका यानी कि बिना पूछे ही अचानक कोई चीज हो जाना। डिलीशियस स्वादिष्ट, प्लेटेबल टेस्टफुल, स्वादिष्ट होते हैं प्लेटेबल, डिलीशियस जिसको व्हाट इज डिलीशियस फूड, स्वादिष्ट भोजन। तो इसका क्या हो गया, प्लेटेबल और टेस्टफुल, ओके। और डिस्टेस्ट और अनसेवरी, ये इसके क्या हो गया, जो इसका स्वाद नहीं होता है। डिमोलिश होना, कोई भी चीज को डिमोलिश करना, ध्वस्त कर देना, उसको रूइन कर देना, डिवेस्टेट कर देना कोई भी चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमोलिश का मतलब कोई चीज का रूइन हो जाना। रिपेयर होना, कंस्ट्रक्ट होना, कोई भी चीज हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कि थोड़े दिन पहले ही जैसे कि वहां पे नोएडा में वो क्या किया गया, बिल्डिंग को क्या किया गया, वहां पे डिमोलिश कर दिया गया, उसको रूइन कर दिया गया, उसको डिवेस्टेड कर दिया गया, और उसको पहले क्या किया गया था, रिपेयर किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था, इस तरह से। डिप्राइव, डिप्राइव का मतलब क्या होता है भाई, वंचित होना। डिप्राइव के साथ में ध्यान रखना ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है, डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव ऑफ, इस तरह से। डिस्पॉइल होना, डिवेस्ट होना, कोई भी चीज का वंचित हो जाना। और यहाँ पे रिस्टोर और रिन्यू, कोई भी चीज को वापस हम रिस्टोर करते हैं, कोई भी चीज को वापस हम गेदर करते हैं, तो ये इसका क्या हो गया, यहाँ पे एंटोनिम हो गया। डिराइड, उपहास करना। डिराइड मतलब कोई भी चीज का अपन मजाक उड़ाते हैं, मोक करते हैं, उसका टॉन्ट करते हैं, उसका टोंट कसते हैं उसके ऊपर, तो उसका उपहास उड़ाते हैं, ठीक है। इंस्पायर और इनकरेज, पता ही आपको, इंस्पायर करना कोई भी चीज पे, इनकरेज करना किसी भी चीज को, तो ये क्या होंगे आपके एंटोनिम होंगे। डिस्पिकेबल, डिस्पिकेबल का मतलब हो गया कोई भी चीज बिल्कुल नीच होती है ना, हर मीन जिसको अपन बोलेंगे, बहुत ही निम्न स्तर की जिसको अपन बोलेंगे। वर्थलेस, सेमलेस, सेमलेस जो चीज होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्पिकेबल बोलेंगे। वर्दी और डिसेंट, यूज डिसेंट लैंग्वेज, ये वाला, तो ये आपका वर्दी, डिसेंट, ये क्या है इसके एंटोनिम। डिस्डेन, तिरस्कार करना कोई भी चीज का, डिटेस्ट करना उसका, डिस्पाइज करना उसको, तिरस्कार करना। और अप्रूव और प्रेज, ये इसके क्या है एंटोनिम है। एसेंट्रिक का मतलब हो गया विलक्षण, जिसको हम बोलेंगे बहुत ही स्ट्रेंज टाइप का आदमी होता है ना, वो बोलेंगे एसेंट्रिक। अब नॉर्मल जिसको अपन बोलेंगे, ये वाला भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी आपके लिए। नेचुरल और कन्वेंशनल, ये क्या हो गया, ये जैसे कि लक्षण जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पे आपका जो प्राकृतिक जिसको अपन बोलेंगे, भगवान का दिया हुआ जिसको अपन बोलेंगे, ये वाली चीज है इसका। एक्सटेसी, परमानंद। एक्सटेसी मतलब क्या होगा भाई,
परमानेंट का मतलब कोई भी चीज़ का, यहाँ पे आनंद जिसको अपन बोलेंगे, डिलाइट जिसको अपन बोलेंगे, एक्सलेशन बोलेंगे कोई भी चीज़ को, यानी कि आनंद बोलेंगे। और इसका ऑपोजिट जो है इसके एंटोनिम डिसअपियर होना, क्लाइमिटी होना, डिप्रेशन होना, ये इसके क्या है, एक्सटेसी के एंटोनिम है आपके। इफेस मिटाना, इफेस मतलब मिटाना कोई भी चीज़ को, डिस्ट्रॉयड करना कोई भी चीज़ को, ओब्लिटरेट करना कोई भी चीज़ को। और यहाँ पे रीटेन, रीटेन का मतलब मेंटेन करके रखना उसको, रीटेन का मतलब उसको बना के रखना, उसको अच्छे से तैयार करके रखना, ये इसका इफेस का क्या है, एंटोनिम है। एलिवेट, ऊपर उठाना, एलिवेट का मतलब कोई भी चीज़ को अपन इंक्रीज करते हैं, हाइटन करते हैं उसको, ठीक है, ऊंचाइयाँ देते हैं उसको, डिग्निफाई करते हैं उसको, प्रतिष्ठित बनाते हैं उसको, ओके। और यहाँ पे इसका एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा, डिप्रिकेट हो जाएगा, डिनाउंस हो जाएगा, यानी कि उसको डाउन में लेके आना, उसको क्या बनाना, नीचा दिखाना उसको। एलिमिनेट आपको पता ही है, हटा देना कोई भी चीज़ से, हटना उसको, सेपरेट करना उसको, एक्सपेल करना उसको, आउस्ट करना उसको, ओके। और इसका एंटोनिम होता है रिस्टोर और एक्सेप्ट। एंटोनिम क्या होगा भाई, रिस्टोर करना उसको, एक्सेप्ट करना उसको। इलोक्वेंस, इलोक्वेंस का मतलब हो गया आप लोग एकदम फ्लुएंसली बोल रहे हो, आप लोग एकदम वाचाल जिसको अपन बोलेंगे, आप एकदम बिना कोई बाधा के आप बोल रहे हो, एक्सप्रेशन जिसको भी बोलेंगे, फ्लुएंसी जिसको भी बोलेंगे, वो होता है इलोक्वेंस। और इसका ऑपोजिट हो गया स्टैमरिंग करना, हकलाना, मतलब हार्टिंग करना, उसमें रुक रुक के बोलना, ये इसकी क्या है, एंटोनिम है। उसके बाद में आता है इनकम्ब्रेंस, भार। इनकम्ब्रेंस का मतलब क्या हो गया, भार का मतलब कोई भी आपके ऊपर कोई भी चीज़ की बाधाएं हैं, मतलब ऑब्स्टेकल है, हिंड्रेंस है। हिंड्रेंस का मतलब भी क्या होता है, बाधाएं होती है, उसको बोलेंगे भार बोलेंगे। इंसेंटिव, इंसेंटिव देते हैं ना आजकल, बोलते हैं भाई फलां फलां कंपनी आपको इंसेंटिव देगी, तो वो कहने का मतलब वो एक तरह का आपको मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव होता है, वो आपको मोटिवेट करने के लिए, आप मतलब जंपिंग करने के लिए, आपकी जो भार है वो क्या है, आप पे नहीं हो, काम करोगे तो बाहर आएगा, तो वो तो होता है हिंड्रेंस होता है, ऑब्स्टेकल होता है। और इंसेंटिव और स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित करे वो काम करने के लिए, भाई हाँ ये बात आपकी इंसेंटिव मिल की चीज़ होगी, तो ये इसका क्या हो गया, आपका एंटोनिम हो गया। इंडिवियर का मतलब हो गया भाई कोई भी चीज़ को, इंडिवियर का मतलब प्रयास करना, कोई भी अंडरटेक करना उसको, एस्पायर करना उसको, ओके। यहाँ पे इसका ऑपोजिट क्या हो गया, सीज करना, क्विट कर देना, मतलब उसको बंद कर देना, क्विट का मतलब कोई भी चीज को छोड़ देना उसको, ठीक है। इनोर्मस, विशाल। इनोर्मस का मतलब क्या हो गया, विशाल, बड़ा होता है जिसको बोलेंगे। कोलोजल और मेमथ, ये इसके क्या है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोलोजल और मेमथ ये इसके सिनोनिम वर्ड हैं। और डिमिनुटिव और यहाँ पे नेग्लिजिबल, ये दोनों इसके क्या हैं, ये दोनों इसके एंटोनिम है। डिमिनुटिव और नेग्लिजिबल ये इसके एंटोनिम, अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इप्टोम, इप्टोम का मतलब कोई भी चीज का प्रतीक होता है, कोई भी चीज का चिन्ह होता है, कोई भी चीज का सिंबल होता है। प्रेसिस और एग्जाम्पल, ठीक है, आप हम देते हैं ना फलां आदमी का ये एग्जाम्पल है उसका, तो हमने उसका क्या दिया, सिंबल दिया इसको। इप्टोम का मतलब प्रतीक जिसको हम बोलेंगे। और इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब कोई भी चीज का विस्तार होना, इंक्रीमेंट होना मतलब उसकी वृद्धि होना, ठीक है। ये हमने तो एग्जाम्पल दिया, यानी कि छोटा दिया, फिर उसको बड़ी, जैसे कि एक्सपेंशन में करेंगे, उसका विस्तारित रूप बताएंगे अपन, तो वो उसका क्या हो गया, ऑपोजिट वर्ड हो गया। उसके बाद में आता है इक्विवोकल, इक्विवोकल मतलब गोलमोल। इक्विवोकल का मतलब क्या हो भाई, गोलमोल हो गया। अनसर्टेन हो गया, हेजी हो गया, जिसका मतलब कोई भी स्पष्ट नहीं है। और उसका क्या हो गया, ओब्वियस, स्पष्ट हो गया। लूसिड, कोई भी चीज का स्पष्टतावादी हो गया, वो इसका क्या है, आपका एंटोनिम है इसका। इरेडिकेट करना भाई, इरेडिकेट का मतलब भी क्या हो गया, कोई भी चीज को जड़ से कोई चीज को खत्म करना, यानी कि डिस्ट्रॉय करना उसको, एक्सट्रीमिनेट करना उसको, ठीक है। यहाँ पे क्या है इसका, इरेडिकेट है, ये भी बहुत अच्छी मीनिंग है। सिक्योर और प्लांट, सिक्योर करके रखना उसको, सुरक्षित करके रखना उसको, प्रिजर्व करके रखना उसको, प्लांट जो होता है मतलब लगा के रखना उसको, ये इसकी एंटोनिम है। स्टीम का होता है आदर, स्टीम का मतलब आदर, सम्मान जिसको हम बोलेंगे, रेस्पेक्ट या फिर रिगार्ड जिसको हम बोलेंगे। रिडिक्यूल और स्पून का मतलब कोई भी चीज को हम क्या करते हैं, उपहास उड़ाते हैं उसको। इटर्नल का मतलब क्या हो गया भाई, सनातन जिसको बोलेंगे, अनंत जिसको अपन बोलेंगे, अंत तक जिसको अपन बोलेंगे। परपेचुअल जिसको अपन बोलेंगे, एंडलेस, जिसका एंड नहीं होता वो इटर्नल होता है। और टेम्पररी और मोमेंट्री ये क्या है, शॉर्ट, फॉर शॉर्ट टाइम। इवेड, बचना, यानी कि अवॉइड करना, उसको इल्यूड करना, ओके। और एक्नॉलेज और कन्फ्रंट, इसका मतलब स्वीकारना कोई भी चीज को। एविडेंट, स्पष्ट जिसको ऑब्वियस। अपेरेंट,
ये होता है एविडेंट। और ऑब्सक्योर और कंसील्ड, ये इसके क्या है, अस्पष्ट होता है। ऑब्सक्योर और कंसील्ड का ऑब्सक्योर होता है। फैब्रिकेट करना, कोई भी चीज को बना के रखना, उसको गढ़ना करना। मैंने गढ़ना का मतलब क्या होता है, कुछ चीज अपन को बनाते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए अपने किसी भी कपड़े के ऊपर उसको क्या किया है, फैब्रिक किया है, कि उसके ऊपर कढ़ाई के ऊपर टाइप में होता है ना ऐसे। तो ये जो सिस्टम है उसको अपन बोलेंगे फैब्रिकेट। ओके। कंस्ट्रक्ट और प्रोड्यूस करना कोई भी चीज को, मतलब कोई भी चीज का निर्माण करना। डिस्ट्रॉय या डिसमेंटल करना, कोई भी चीज को खत्म करना। फैलेसी, फैलेसी क्या होता है, फैलेसी होता है आपकी, जैसे कि कोई भी चीज का एक मिस्टेक टाइप का हम बोलेंगे। ठीक है, फैलेसी का मतलब क्या हो गया, मिस्टेक या डिल्यूजन। कोई भी चीज अगर आपको जैसे कि मीनिंग पूछे आपसे और वो डबल कोई चीज आप उसके साथ में यूज करते हो, तो वो जैसे कि मिस्टेक होगी, वो उसकी फैलेसी होगी। और वेरिसिटी और ट्रुथ, वेरिसिटी और ट्रुथ दोनों क्या है, सच जिसको हम बोलेंगे, वास्तविकता जिसको हम बोलेंगे। फाल्टर, लड़खड़ाना, फाल्टर का मतलब लड़खड़ाना। स्टम्बल या फिर डिम्यूर, कोई भी चीज लड़खड़ाते हैं। परसिस्ट या फिर इंड्योर, यानी कि प्रयास, लड़खड़ाए नहीं, प्रयास करता रहे कंटिन्यूसली, इसको हम बोलेंगे। फेनेटिकल, कट्टर होता है। फेनेटिकल क्या होता है, कट्टर होता है। फेनेटिकल कोई भी चीज का नैरो माइंडेड जिसको हम बोलेंगे, बायस जिसको हम बोलेंगे, भाई एक ही चीज में धुन, नेगेटिविटी की धुन। और लिबरल और टॉलरेंट, लिबरल और टॉलरेंट ये क्या है, जो ब्रॉड माइंडेड जिसको हम बोलेंगे। नैरो माइंडेड होता है, एक ब्रॉड माइंडेड होता है, तो यहाँ पे इनका अर्थ क्या हुआ, ब्रॉड माइंडेड। फैंटास्टिक, बहुत ही फैंटास्टिक थिंग्स है। फैंसीफुल या फिर अनकॉमन, ये क्या है, फैंटास्टिक है इनके जो सिनोनिम है। ऑर्डिनरी और नॉर्मल, ये इसका एंटोनिम। फीबल कमजोर होता है भाई, वीक होता है, फ्रेल, ये ध्यान रखना। ये फीबल का फ्रेल, और स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट, ये रोबस्ट का ध्यान रखना। वीक आपको पता है, स्ट्रॉन्ग आपको पता है, बट फ्रेल और रोबस्ट ये दोनों आपस में पूछी हुई है। फ्रेल का होता है ऑपोजिट रोबस्ट, और रोबस्ट का ऑपोजिट फ्रेल। और फ्रेल का सिनोनिम फीबल। फिरोशियस, क्रूर आदमी होता है ना, फिरोशियस उसको बोलेंगे। क्रूअल जिसको हम बोलेंगे, फ्यूरियस जिसको हम बोलेंगे। और जेंटल, सिंपैथेटिक, ये इसका एंटोनिम है, यानी कि सहानुभूति वाला। फ्यूड होता है ना, फ्यूड हल्का सा, जैसे कि लड़ाई झगड़ा, ठीक है ना, उसको फ्यूड बोलेंगे। ये बहुत अच्छी मीनिंग है ये भी। स्ट्राइफ और क्वारल, ठीक है, हल्का जैसे कि झगड़ा होता है उसको बोलेंगे फ्यूड, विवाद जिसको हम बोलेंगे। फ्रेटर्निटी और हार्मनी, ये दोनों क्या है इसके, भाईचारा, सामंजस्य बोलते हैं ना, आपस में कॉम्बिनेशन से रहना। फ्लेटिंग, क्षण भंगुर, यानी कि थोड़ी देर के लिए। ट्रांजिएंट और टेम्पररी, ओके। और इंड्यूरिंग और इटर्नल, अंत तक रहने वाला, ये इसके क्या है, एंटोनिम है। फ्लिमजी, झीना जिसको हम बोलेंगे, आर पार दिखने वाला। ट्रिफलिंग या फिर ट्रांसपेरेंट, ये होता है फ्लिमजी। और फर्म और टेनिशियस, ये क्या है, जो आर पार नहीं दिखता, दृढ़ हो, वो इसका एंटोनिम। आगे आपका आता है फ्लक्चुएट। आगे आपका जो आ गया वो है फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब क्या हो गया, उतार चढ़ाव, डिफ्लेक्ट होना, वैसिलेट होना। वैसिलेट होना, कोई उतार चढ़ाव जिसको हम बोलेंगे, डिफ्लेक्ट जिसको हम बोलेंगे। स्टेबलाइज और रिजोल्व, ये क्या है, इसके एंटोनिम है। कोई भी चीज का सॉल्यूशन जिसको हम बोलेंगे। उतार चढ़ाव का मतलब बाधा है जिसको हम बोलेंगे। फोरसेक का मतलब त्यागना, डेजर्ट करना उसको, रिनाउंस करना उसको। और होल्ड या फिर मेंटेन करके रखना, उसका ये इसका एंटोनिम है। फ्रेजाइल का मतलब नाजुक, फ्रेजाइल का मतलब वीक या फिर इनफॉर्म। और इंड्यूरिंग और टफ, ये इसका एंटोनिम हो गया। फ्रेंटिक, फ्रेंटिक का मतलब हो गया कोई भी चीज उग्र होना, यानी कि वॉलेंट होना, एजिटेटेड होना कोई भी चीज का। और सबडू और फिर जेंटल, ये इसके एंटोनिम है। फ्रीवलस क्या होता है, फ्रीवलस, फ्रीवलस का मतलब होता है हल्का फुल्का। फ्रीवलस का मतलब क्या हो गया, हल्का फुल्का जिसको बोलेंगे, तुच्छ बोलेंगे। तो ये इसके दोनों है। प्रीटी, वर्थलेस, ये इसके सिनोनिम है। और सोलेमन, और यहाँ पे आपका आ गया सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण जिसको हम बोलेंगे। सोलेमन को गंभीर जिसको हम बोलेंगे, ये इसके क्या है, एंटोनिम है। इस तरह से आपके जो पार्ट 2 है उसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमने एंटोनिम, सिनोनिम, यानी कि वर्ड पावर जो हम उनका कलेक्शन किया है। आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहेगा, हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।